वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नॉर्थ सिक्किम के जेमा में सेना का ट्रक खाई में गिरा है। गहरी खाई में गिरने से 16 जवान शहीद हो गए हैं। 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। जेमा में सेना का ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। दुखद खबर सामने आई है, 16 जवानों की शहादत हो गई है, हादसे का शिकार हुई है सेना का ये वाहन, जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि इस वाहन के साथ 2 अन्य वाहन भी थे। तीखे मोड़ पर ट्रक फिसल गया और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयानक यह हादसा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। सिक्किम से ये बड़ी खबर है और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जेमा में सेना का ट्रक खाई में गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 16 जवानों की शहादत हो गई है, जबकि 4 जवानों की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सिक्किम से ये बड़ी खबर है जहां हादसा हुआ है। सिक्किम के जेमा में आर्मी का ट्रक खाई में गिरा है और 16 जवानों की इस दौरान शहादत हुई है, जबकि 4 जवान घायल हुए हैं। बताया ये जा रहा है आर्मी की ओर से कि ये घटना तब हुई है जब सेना का वाहन एक तीखे मोड़ पर फिसल गया और उसके बाद सीधे खाई में जा गिरा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिक्किम हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। सड़क हादसे में जवानों की मौत से आहत हुआ हूं, ये पीएम मोदी ने कहा। बड़ा हादसा हुआ है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे को लेकर बयान दिया। उन्होंने भी दुख जताया है। सड़क हादसे में जवानों की मौत से आहत हुआ हूं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। हादसे में घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं, पीएम मोदी ने कहा। सिक्किम के जेमा में यह हादसा हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से नॉर्थ सिक्किम के जेमा में सेना का ट्रक हादसे का शिकार हुआ। 16 जवानों की शहादत हो गई है। गहरी खाई में गिरने से यह ट्रक हादसे का शिकार हो गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। हादसे में जवानों की मौत दुखद है, ये अमित शाह ने कहा। घायलों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, ये अमित शाह की ओर से कहा जा रहा है। गृह मंत्री ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है। बड़ी घटना हुई है, दुखद हादसा है। 16 जवानों की शहादत हो गई है। 4 जवानों की हालत बेहद गंभीर है, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। ये ट्रक हादसे का शिकार उस वक्त हुआ जब तीखे मोड़ पर अचानक ट्रक फिसल गया और गहरी खाई में जा गिरा। विजय शर्मा सहयोगी सिक्किम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, कैसे यह हादसा हुआ है? दुखद घटना है। देखिए, मतलब आज जो दुखद घटना हुई काफी दुखजनक घटना है, जिसमें 16 जवानों को हमने खोया है और 6 जवान अभी भी चिकित्साधीन है। और यह घटना एक नॉर्थ सिक्किम की है और ये कैंप की और सेना की एक टुकड़ी जा रही थी, जिसमें 3 जेसीओ और 13 जवान सवार थे। और तभी अचानक जो पहाड़ी इलाका से उनका जो ट्रक का अनबैलेंस होता है और ट्रक सीधे नीचे की तरफ आप गिरती है। और तस्वीरों से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक तरीके से, कितना भयावह यह एक्सीडेंट था, जिसकी वजह से 16 जवान, भारतीय जवान शहीद हो गए और जिसमें से 3 जेसीओ थे और 13 जवान थे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके यह दुख जताया। भारत के प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया। और यह घटना किस तरह से क्यों संघटित हुई, इसका अभी जांच हो रहा है। लेकिन जो घटना हुई है ये उत्तरी सिक्किम के इलाके में हुई है। जो सेना अपनी जो कैंप है, वो कैंप की एक टुकड़ी जा रही थी, तभी अचानक से यह घटना संघटित हुई है। जी विजय, घायल जवानों की क्या स्थिति है, उनको लेकर क्या खबर है? घायल जवानों को नजदीकी जो सेना की जो अस्पताल है वहां पर एडमिट करा दिया गया है और उनका उचित उपचार चल रहा है। और घायलों को जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने साफ तौर से निर्देश दे दिया है। अगर घायलों को अगर बाहरी राज्य भी ले जाना पड़े तो उन्हें तुरंत ले जाया जाएगा। और रेस्क्यू जो अभियान है, अभी भी जो जिस तरह से गाड़ी के जो परकच्चे उड़े हैं, उसको वहां पे इसकी जांच हो रही है कि आखिरकार कैसे ये घटना हुई है। लेकिन घायलों की जो ट्रीटमेंट है, स्थानीय जो सेना के जो वहाँ पे जो अस्पताल है वहाँ पे चिकित्सा चल रही है और बड़े डॉक्टरों की टीम वहाँ पे, आर्मी की टीम वहाँ पे पहुंची है और सभी घायल जवानों के वहाँ पे ट्रीटमेंट अभी चल रही है। जानकारी मिल रही है कि इस वाहन के साथ 2 अन्य सेना के वाहन भी थे। क्या चश्मदीदों की ओर से बताया जा रहा है, आई विटनेस जो रहे हैं, कैसे ये हादसा हुआ?
देखिए, जिस तरह से वहाँ पे जो उत्तरी जो सिक्किम है, जो उस तरह से टूरिस्ट का समय भी है, और वहाँ से जो जब कन्वे गुजर रहा था तब अनबैलेंस, देखिए जहाँ तो प्रत्यक्षदर्शी जो है, आई विटनेस जो है, उनका कहना है जो अचानक से शब्द होती है उसके बाद वो ट्रक नीचे की ओर आ जाता है। यह भी कयास लगाएगा ये कोई टायर की फटने की वजह से नहीं हुई, लेकिन ये पूरी तरह से जांच का विषय है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है वो उन्होंने कहा है जब उनकी एक बड़ी शब्द वहां से आवाज सुनाई दी उन्होंने के, और उसके बाद वो ट्रक अनबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन यह घटना कैसे हुई है ये भी एक जांच का विषय है, और इसमें सेना पूरी जांच में जुट चुकी है। लेकिन पहले तौर पर कयास यही लगा, जो प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, जो ट्रक जो अनबैलेंस होने के कारण नीचे की ओर के आके गिरी है। जी बिल्कुल, जांच इस पर होनी चाहिए, जांच होगी भी। विजय, आप बने रहिए हमारे साथ। सीनियर कुलीग हमारे साथ अजय जांडियाल भी जुड़ रहे हैं। अजय, आपके पास क्या खबर है? देखिए, एक दुखद हादसा ये जो हुआ है, इसमें अभी तक 16 लोगों की जो है मौत होने की खबर मिली है, और 4 लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मामला जो है वो सिक्किम का है। दरअसल सेना की गाड़ी जो है, ये आपको बता दूं कि ये चैतन से जो है ये सुबह निकली थी, जिसको थांगू जाना था, मगर जेमा एक इलाका पड़ता है, वहां पर जाकर दुर्घटना का शिकार हुई, जिसमें 16 लोग जो हैं उनकी मौके पे मौत हुई है, जबकि 4 अन्य जो जख्मी हैं उनको जो है तुरंत वहां से इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने भी इस घटना पर शोक जताया है, मगर इस तरीके से ये हुआ है उसके बाद अब कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। आज सेना भी इसमें इंक्वायरी करेगी, वहीं लोकल पुलिस जो है वो भी इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार ये हादसा क्या किसी तरह की गाड़ी की टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ, या फिर ड्राइवर की कोई जो है उसमें ड्राइविंग जो है उसमें स्किल में परेशानी थी, जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ। क्योंकि 16 जवानों की जो शहादत इसमें हुई है, मौत जो इसमें हुई है, वो एक बड़ा धक्का है पूरे देश के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका, और विजय आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा हादसा हुआ है, दुखद घटना है, और उसकी जांच भी कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर शोक प्रकट किया है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी इस हादसे पर चिंता और दुख जताया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल सरकार और एलजी में एक बार फिर तकरार बढ़ गई है। दिल्ली एलजी को डिप्टी सीएम सिसोदिया ने चिट्ठी लिख दी है। एलजी पर काम में दखलंदाजी और धमकी देने का आरोप लगाया है। मंत्रियों से अलग अफसरों को आदेश दे रहे हैं एलजी, ये सिसोदिया ने कहा है। सिसोदिया का ये बड़ा आरोप है, और चिट्ठी उन्होंने लिखी है जिसमें कहा है कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। धमकी भी देने का आरोप उन्होंने लगाया है कि अफसरों से खुद वो डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। नवीन निशांत जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, क्या कुछ इस चिट्ठी में कहा गया डिप्टी सीएम की ओर से? देखिए, बिल्कुल बता दें कि एलजी और जो दिल्ली सरकार के बीच विवाद है वो लगातार चलता जा रहा है, और अब इसी कड़ी में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने एलजी को एक पत्र लिखा है, और पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि एलजी जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसके काम में दखलंदाजी दे रहे हैं, जो अफसर हैं उन पर गलत काम करने का दबाव बना रहे हैं, और अगर अफसर द्वारा इसके लिए मना किया जा रहा है तो उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि जब एलजी ने ऐसा, मनीष सिसोदिया ने ऐसा आरोप लगाया है। लगातार लंबे समय से ऐसे आरोप लगते रहे हैं, जब से जो दिल्ली के एलजी है विनय सक्सेना, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद से ही लगातार जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली सरकार है, वो आरोप लगा रही है कि एलजी जानबूझकर दिल्ली सरकार के जो मंत्रियों के फैसले हैं, जो कैबिनेट का फैसला है, उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं, और सीधे अफसरों को निर्देश दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं जो दिल्ली का संविधान है उसका उल्लंघन है। इससे लेकर मनीष सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखी है, और कहीं न कहीं उन पर आरोप लगाया है कि वो अफसरों को धमका रहे हैं, क्योंकि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो दिल्ली के एलजी के पास है, जबकि दिल्ली सरकार का ये साफ कहना है कि जो एलजी है वो किसी अधिकारी को सीधे बुला नहीं सकते। अगर किसी अधिकारी को उन्हें सीधे बुलाना है तो जो नॉर्मल प्रोसेस है, जो मंत्रियों के थ्रू प्रोसेस जाता है, उसके थ्रू उन्हें जाना होगा। लेकिन मनीष सिसोदिया का साफ आरोप है कि एलजी जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार है उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो रोज के काम है, चाहे वो कैबिनेट मीटिंग से जुड़े नोट्स के मामले हो या फिर जो रोजमर्रा के काम है, उसमें एलजी द्वारा अभी के समय दखल दिया जा रहा है। नवीन, अभी थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज के मंच पर आप नेता संजय सिंह ने भी यही आरोप लगाए थे कि एलजी काम नहीं करने देते हैं, बार बार वो चिट्ठियां लिख देते हैं, और क्या उसी चिट्ठी का पलटवार किया गया सिसोदिया की ओर से, और क्या आने वाले दिनों में तकरार और बढ़ने वाली है?
बिल्कुल, देखिए आपसे थोड़ी देर पहले संजय सिंह पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि एलजी रोजाना लव लेटर लिख रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि जब एलजी की तरफ से लेटर आया हो और मनीष सिसोदिया की तरफ से जवाब दिया गया हो, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो लड़ाई है ये लंबी दिखने वाली है, राजनीतिक लड़ाई है, लंबी दिखने वाली है, क्योंकि लगातार एलजी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, उनका साफ कहना है कि एलजी जो है वो जो रोजमर्रा के काम होते हैं मंत्रियों के, विधायकों के, उसमें दखल दे रहे हैं, अधिकारियों को सीधा निर्देश दे रहे हैं मंत्रियों को साइड करके, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। नवीन, इससे पहले जो दूसरे एलजी थे उनको लेकर भी यही सवाल उठते थे, अब नए एलजी पर भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। क्या मतलब समझा जाए इस बात का, आगे कैसे काम चलेगा? देखिए, वाद विवाद चलता रह रहा है, लेकिन इसका जो सीधा नुकसान है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं, जो ऐसे सर्विसेज हैं, वो दिल्ली एलजी के पास पावर में है। तो वहीं कुछ ऐसी जो सुविधाएं हैं, जो मंत्रालय हैं, वो दिल्ली सरकार के पास है। जैसे सर्विसेज, लैंड एंड रिफॉर्म्स और जो पुलिस है वो सीधे एलजी के पास है। और ये वैसी सर्विसेज है जिनसे आम लोगों का रोज का जुड़ा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार की बात करें तो उनके पास भी कई सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें कहीं ना कहीं एलजी का दखल है। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से अभी के समय तकरार देखने को मिल रही है और लगातार आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि जानबूझकर जो एलजी हैं वो दिल्ली सरकार के काम में दखल दे रहे हैं ताकि दिल्ली वासियों को परेशानी हो सके। बहुत शुक्रिया आपका नवीन, इस तमाम जानकारी के लिए।